वैसे तो हमारे मुल्क का हक है कि इनको अब क्लियर ना जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि कराची में, लाहौर में, पिंडी मुख्तलिफ ड्रोन भेज रहे हैं, तो इससे अभी तो हालात फिर आगे और ख़राब हो जाएंगे। तो पहले दुआ है अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन लोगों से। कुछ भाई पठानों को छोड़ दो बस, और तुम साइड पे बैठ जाओ, ये जंग हमारी है और कुछ नहीं हमें चाहिए, सिर्फ एक इमरान खान, बस बाकी बाद में देखेंगे। इमरान खान यहाँ पे होते तो क्या ये हमला होता? अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है धमाका हुआ है, यहाँ पे एक धमाका हुआ है, आप लोगों ने आवाज सुनी है, और यहाँ पे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जो गिरेगा उसके साथ देखेंगे। इसका जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इमरान खान अगर होते हैं तो ये हमले और ये चीजें नहीं होती, अगर होती तो उनको इनका मुंह तोड़ जवाब मिलता। से ड्रोन आया और इधर तक पहुंचा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो क्या कर रही थी, इधर तक उनको आना ही नहीं चाहिए, इसका सख्ती से जवाब उनको देना चाहिए। PSL हो रहा है और ये एक आबादी इलाका है, ठीक है, इधर अगर ड्रोन आ सकता है तो और भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इनका जो है इंडिया को इसका सख्त जवाब देना चाहिए कि दोबारा उनकी जरूरत ना हो। हम यही कह सकते हैं कि हम जवाब तो हमें तो उसी टाइम देना चाहिए था, तो हमने काफ़ी लेट किया है, तो इस लेट होने की वजह से वो ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं, तो बेहतर जितना जल्दी हो सके उस पर अटैक कर ले वापस। हाँ जी, इस टाइम हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्रोन हमला जो है वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से। हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों को यहाँ से लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं पाक फौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इन लोगों से भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इनके क्या जज्बात हैं, क्या इंडिया को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे पे हम बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी, यहाँ पे अभी भारत ने एक हमला किया है, हम लोग यहाँ पे, आप क्या कहते हैं भारत को कितना बड़ा मौसर जवाब देना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तानी जो फौज है उसको भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, उसको चाहिए जो भरपूर जवाब दिया जाए, भरपूर जवाब दिया जाए। जी, ये इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे अभी एक हमला हुआ है, ड्रोन हमला, और कुछ घंटे पहले, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं आप, भारत को कितना मौसर जवाब मिलना चाहिए? वैसे तो हमारे मुल्क का हक है कि इनको अब क्लियर ना जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि कराची में, लाहौर में, पिंडी मुख्तलिफ ड्रोन भेज रहे हैं, तो इससे अभी तो हालात फिर आगे और ख़राब हो जाएंगे। तो पहले दुआ है अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन लोगों से, हमारी ये ख्वाहिश तो है। हाँ जी, ये इस टाइम वो कहते हैं अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, ये ख्वाहिश है लोगों की। यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, यहाँ पे कुछ देर पहले एक ड्रोन हमला हुआ है भारत की तरफ से, आप क्या समझते हैं यहाँ पे कितना मौसर जवाब देना चाहिए उनको? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये है कि अगर इंडिया ने ऐसी हरकत की है तो हमारी आर्मी, हम उसके पुष्ट पर खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ खड़े हैं। हम आर्मी चीफ से सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि वो जिहाद का ऐलान करे, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, वो जिहाद का ऐलान करें। जी जी जी, ये जो नौजवान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और ये इमरान खान के नारे में लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, और ये कहते हैं कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए। इनसे बात करते हैं। सर, कुछ भाई पठानों को छोड़ दो बस, और तुम साइड पे बैठ जाओ, ये जंग हमारी है, डायरेक्ट इंडिया के साथ, बस बढ़ गए सब, सिर्फ पठान, बस ओनली पठान। आप लोग बैठ के खाओ पियो और हम लड़ेंगे, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए, सिर्फ एक इमरान खान, बस बाकी बाद में देखेंगे। इमरान खान यहाँ पे होते तो क्या ये हमला होता? अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है धमाका हुआ है, यहाँ पे एक धमाका हुआ है, आप लोगों ने आवाज सुनी है, और यहाँ पे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जो गिरेगा उसके साथ देखेंगे। इमरान खान अगर होते हैं, यहाँ पे इमरान खान होते तो ये हमला होता, यहाँ कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। जी, जो ये आप मनाजर देख रहे हैं, हम आप लोगों को यहाँ फूड स्ट्रीट से मनाजर दिखा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग यहाँ पे बड़े पुरजोश हैं। हम मजीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस टाइम के ये मनाजर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कुछ देर पहले इंडिया की तरफ से एक हमला किया गया है, क्या कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान को कितना मौसर जवाब देना चाहिए?
जिस तरह इंडिया ने हमला किया है, आई थिंक पाकिस्तान को उसका डबल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और ताकि ये दोबारा ऐसे हमला और ऐसे हरकतें दोबारा ना कर सके। यहाँ पे अगर ये जो हुकूमत बैठी हुई है, अगर इमरान खान होते तो कोई फर्क पड़ता? आई थिंक इसका जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इमरान खान अगर होते हैं तो ये हमले और ये चीजें नहीं होती, अगर होती तो उनको इनका मुंह तोड़ जवाब मिलता। तो ये सारा डिफरेंस जो है वो लीडर का है। तो इमरान खान ऑलवेज ऑन टॉप, इमरान खान ऑलवेज ऑन टॉप। जी, ये इस टाइम के मनाजिर हम आप लोगों को रावलपिंडी से दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये लीडरशिप की कमजोरी है कि अभी तक जो है वो कोई मौसर जवाब इंडिया को नहीं दिया गया। अगर इंडिया को कोई मौसर जवाब दिया जाता तो आज यहाँ रावलपिंडी हमारा क्रिकेट का PSL हो रहा है, और उसको सबूताज करने के लिए ये वाला जो ढोंग जो है, एक बुज़दिलाना कार्रवाई जो कि इस टाइम भारत कर रहा है, उसको वो ये कार्रवाई ना करता। अगर लीडरशिप इसको मौसर तरीके से जवाब देती और इनको जो है मुंह तोड़ जवाब मिलता। जवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम जनाब। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हमला हुआ है, क्या कहते हैं, कितना मौसर जवाब मिलना चाहिए इंडिया को? सही जवाब मिलना चाहिए जनाब, बस इनको दिल सही वो तोड़ना चाहिए बस। क्या कहेंगे? मैं जनाब ये कहूँगा कि ये अपना कहाँ से ड्रोन आया और इधर तक पहुंचा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो क्या कर रही थी, इधर तक उनको आना ही नहीं चाहिए। इसका सख्ती से जवाब उनको देना चाहिए। PSL हो रहा है और ये एक आबादी इलाका है, ठीक है। इधर अगर ड्रोन आ सकता है तो और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो है इंडिया को इसका सख्त जवाब देना चाहिए कि दोबारा उनकी जरूरत ना हो कि शहरी आबादी में वो हमला करें। कितना मौसर जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाना चाहिए? ये जनाब उनको अभी तो फिल फोर्स जवाब देना चाहिए, पहले दिन ही देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेट किया, ठीक है। तैयारी उन्होंने कराए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि ये जो ड्रोन गिर रहे हैं ये आबादियों में, शहरी इलाकों में, जैसे उन्होंने हमारी मस्जिद शहीद की, तो मैं चाहता हूँ उनको जनाब भरपूर जवाब इस तरीके से देना चाहिए कि जनाब उनको उनकी कांपना चाहिए वो इंडिया को दोबारा वो जुर्रत ना कर सके पाकिस्तान में हमला करने की। जी, देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ आबादी के ऊपर हमला हुआ है और आबादी को टारगेट इंडिया ने कैसे किया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको यहाँ पे सोचना चाहिए कि वो कहाँ थी और यहाँ पे जो है एक आबादी के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। अभी मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उनका मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमला हुआ है, आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, कितना मौसर जवाब जाना चाहिए? हम यही कह सकते हैं कि हम जवाब तो हमें तो उसी टाइम देना चाहिए था, तो हमने काफ़ी लेट किया है, तो इस लेट होने की वजह से वो ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं। तो बेहतर जितना जल्दी हो सके उस पर अटैक कर ले वापस, तो हमारी ही ख्वाहिश है आवाम की। पाँच तैयारे पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं, उस पर क्या कहेंगे? हमें जिस तरह उन्होंने बताया है कि हमें 10 तैयारे मारने की हमारे पास उस वक्त गुंजाइश थी, तो मैं तो कहता हूँ कि 10 नहीं तो 15 मारने चाहिए थे, उनको छोड़ा क्यों गया है? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वापस उन पे जो है ना इससे ज़्यादा अटैक किया जाए तो बेहतर है। पाकिस्तानी कौम क्योंकि बहादुर कौम है, हमारा अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन है, अगर आप लोगों को बुलाया जाता है बॉर्डर पे तो आप जाएंगे? इसमें तो शक ही नहीं है ना, हम तो अभी तैयार बैठे हैं, तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि हमें बुलाएंगे तो जाएंगे, ये तो ऐसी बात ही नहीं है। हम तो अभी से तैयार है, अगर वो सोच रहे हैं तो हम तो पहले से अपने आप को तैयार कर चुके हैं, पहले से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ये इस टाइम यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम के ये मनाजिर हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, अंदर भी है बाहर भी है, फौज भी यहाँ पे तलब कर ली गई है, यहाँ पे मीडिया की भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे हमला हुआ है कुछ देर पहले, क्या कहते हैं, कितनी बड़ा जवाब जो है वो इंडिया को मिलना चाहिए? देखें, मैं कल से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको एक ही बात कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर था। अब ये इंडियन जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तानी शहीदों के इश्क में मुब्तला है। हर रोज़ वो आते हैं, पाकिस्तानी शहीदों को यहाँ से अलविदाइया तकरीब के भेज के देते हैं। कल तो वो सिंदूर भी लेके आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहीदों ने ऐसी बैंड बजा के भेजी है, ऐसे शादियाने बजा के भेजे हैं कि मोदी को अब भी समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तानी शहीदों के जो इश्क में मुब्तला उनकी एयरफोर्स है, उनको ये समझाना चाहते हैं ये पाकिस्तानी शहीन है, वो किसी गलत फहमी का शिकार है। अब जैसे ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, इनसे वो हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, बल्कि हमारा जज्बा और बढ़ गया है हमारा। अब वो जिस जंग के वो खुद शुरू कर रहे हैं, लेकिन इख्तिताम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी
शाहीन करेंगे। और जो इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है, जो हर ड्रोन में उनका जो गठजोड़ जो बेनकाब हो रहा है, इंशाल्लाह ये इन शाहीन इन सब का बदला इंशाल्लाह हर सूरत लेके रहेगा। कल 5 तैयारे गिराए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि हमें 10 भी मार गिराने चाहिए थे, बट उन्होंने छोड़ा क्यों? पहले तो ये हमारा क्वेश्चन अपने प्राइम मिनिस्टर से बनता है कि उसको क्यों जाने दिएगा। 10 के बजाय ये 20 भी तो कर सकते हैं। आज ये ड्रोन जो है वो 10 नहीं, वो 25-30 की वो तादाद बढ़ा चुके हैं। तो ये कल अगर उनको अच्छा सबक सिखाते तो आज ये उनकी हरकतें बंद हो चुकी होती। जी, तो ये इस टाइम के मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। बारिश भी हो रही है, लोगों का जज्बे बुलंद है। हम लोग अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि इंडिया को इसका मौसर जवाब मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा इस तरह की जसारत करने से जो है वो गुरेज करे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में